तो भाई आज लग गया अपना, कौन सा डे लग गया, डे 2 है। नाइट भी 2 निकल चुकी हैं और अब मैं जा रहा हूँ वॉट। अभी बताता हूँ यार, नाम इसका बड़ा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल नाम है, पर ये रॉयल टेम्पल है। तो ये विज़िट करेंगे आज सुबह सुबह ही, और 2-4 टेम्पल और रह गए थे कल, वो विज़िट करेंगे क्योंकि भाई वो बहुत धीरे धीरे चलता था हसन। तो आज मैं अकेला ही निकला हूँ और उसके बाद आपको आगे के प्लान बताऊँगा। बहुत बढ़िया है भाई, मज़ा आ जाएगा आपको देख के, लेकिन आपको जुड़े रहना पड़ेगा। हालांकि मैंने सब कुछ ले लिया जो मैंने बताया था कि मेरे को लेना है। मैंने ले लिया है पावर बैंक, जो कि भाई बहुत गलत लिया है मैंने, पर मैं बताऊंगा आपको कैसे ले लिया। और मैंने ना एक्चुअली 320 बात का ले लिया है, सोच के कि सस्ता है ले लेता हूँ, तो वो भाई बिल्कुल घटिया है अभी तक तो। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी 400 बात के थे यार, 80 बात बचाने के चक्कर में INR में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। मैंने घाटा करा लिया तगड़ा 300 का घाटा करा लिया 80 बचाने के चक्कर में। चलो कोई नहीं, बस पहुंच गया टेंपल पे। सब कुछ भाई हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। हॉस्टल मेरा है अभी तो, मैंने जो बुक कर रखा है वो मिंट हॉस्टल है, पर आप करो तो मेरे हिसाब से ओ बैंकॉक करना। वो सामने सामने ही है दोनों। वो बैंकॉक का ही है थोड़ा, वहाँ पर फॉरेनर ज़्यादा है। तो अगर आपको वाइब पसंद है कि भाई ठीक है आपको डिफरेंट कल्चर से मिलना, आप आए इसलिए हो, तो बैंकॉक करो। अब आपको भाई फ्रेंडली लगता है इंडियंस के बीच में ही, तो फिर आप मिंट कर लेना। मिंट हॉस्टल आपके ऊपर है, दोनों आमने सामने है। सब कुछ यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे ही है। रॉयल टेंपल है ये। और ये यार इधर ना अभी पता नहीं रैली से निकल रखी है, तो सारे गेट बंद करे हुए हैं। मेरे को लग रहा है रॉयल टेंपल है, कोई रॉयल फैमिली आई हुई होगी तो इसलिए बंद कर रहे हैं। देखो भाई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। यहाँ पर कोई तो रॉयल फैमिली आई हुई है, उसकी वजह से ना बंद कर रखा है अभी तो। तो वहाँ चल रहा है। देखा आपने, ऐसा कुछ चल रहा है। गार्ड से मैंने पूछा था, उसने कहा 5-10 मिनट रुक जाओ सर, फिर ओपन हो जाएगा, फिर चले जाना। सिविलियंस जा सकते हैं फिर। मैंने कहा ये भी ठीक है यार, खुल जाएगा तो चले जाएंगे, तब तक रुक जाते हैं 5-10 मिनट का। हालांकि टाइम ऊपर हो गया, अपन ने जितना सोचा था अपने को 25-30 मिनट में कवर करना था इसको, ताकि हम आगे जा सकें, तो वो तो कर नहीं पाए। तो अब आगे की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर देखते हैं जो दूसरा है उसको कैसे कवर करना है। वो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। तो भाई ये लिया है, एक ये दूध है, यही था वेजिटेरियन ऑप्शंस में दूध ना, बस 16 ग्राम प्रोटीन है भाई इसमें। और ये पीनट्स लिया है। ठीक है, ये रोड क्रॉस कर रहे हैं हम। यहाँ सिंगापुर वाला हिसाब नहीं है कि बटन दबाओ और चले जाओ। टेंपल का नाम है वाट बवॉन वेट विहारा। मैं दोबारा आ गया हूँ, और इस बार उनकी ख़त्म हो गई थी विज़िट, जस्ट अभी निकले ही हैं वो। जस्ट घुसा ही हूँ मैं, पर पीस है, वाइब बड़ी वो है, स्लो, अच्छी बढ़िया टेंपल वाली। तो ये अब हम जा रहे हैं जो टेंपल की आसपास के एरिया है उसको देख रहे हैं। तो भाई देख सकते हो आप, मैंने दिखा दिया आपको कि ये कैसे। और ये गोल्डन स्तूपा है जितना मेरे को आइडिया है ना, बाकी मैं अभी अंदर जाऊंगा तो आपको दिखाता हूँ। पर ये ऐसा कुछ है, बढ़िया है भाई, बाहर से तो बहुत बढ़िया है। और सबसे बढ़िया बात है क्राउड नहीं है। आप मेरे चारों तरफ देखो, कुछ रीज़न ये है कि अभी अभी गए हैं वो लोग जो रॉयल फैमिली होगी, तो विज़िट सबकी बंद कर रखी होगी। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, प्लीज़ टेक योर शूज़ ऑफ। अब यहाँ पर जूते उतारते हैं और फिर अंदर चलते हैं। यहाँ से मंदिर की एंट्रेंस है क्योंकि। तो भाई जूते उतार दिए, अब यहाँ से चल रहे हैं।
बाकी भाई जो खूबसूरती है ना इस जगह की वो आपको आगे ही पता चलेगी। बहुत शांति है भाई, बहुत शांति है, बहुत बढ़िया है। हल्का हल्का घूमते रहो अपना, धीमे धीमे। मेडिटेट करना है तो भाई बहुत मॉन्क्स हैं यहाँ पर, आराम से बैठो मेडिटेट करो। देखो ऐसा स्कल्पचर से हट जाओ। काफ़ी सारी एंट्रेंस है भाई यहाँ पे। एक से तो मैं घुसा हूँ अभी, वो आपने देख ली। ये एक और है, अब आगे से तो सेम है, तो अब ऊपर चढ़ते हैं। अब भाई आप लोग सोच रहे होगे ये गुम्बद सा बना रखा है, इसके अंदर है क्या? अंदर तो जाओ। तो अंदर नहीं जा सकते, चारों तरफ से गेट बंद है। लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ अंदर क्या होता है, क्योंकि ये वो सिविलियंस के लिए ओपन होता नहीं है। ये एक तरफ थी, अब ऐसे चार तरफ है इसकी, मतलब चार कोने हैं। और वो मैं आपको बता दूंगा, लिख कर दिखा दूंगा क्या कहते हैं इसको। बाकी ये चार कोनों के मैं आपको एक और से दिखा देता हूँ अंदर क्या दिखता है। तो यार अंदर ना, जितना मुझे पता है बिल्कुल सेंटर में शायद एक मूर्ति है, उसके चारों तरफ गोल गुम्बद है, खंबा है लंबा सा ऊंचा, और उसके चारों तरफ गेट्स हैं छोटे छोटे, जिन पे अलग अलग कार्विंग्स हो रखी हैं। वो मैंने दो की आपको दिखा दी, बाकी दो में भी वैसे से ही अलग अलग कार्विंग है। तो ऐसा कुछ है, पर इसको छूना इज़ काइंड ऑफ कि हाँ आपको ब्लेसिंग मिल गई है। प्रॉक्सिमिटी में अभी भी कुछ त्यौहार सा उनका बन रहा है, सारे के सारे सोल्जर्स टाइप के खड़े हो रखे हैं। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको भी। सर कांट, सॉरी, कांट आई गो इनसाइड, ओनली डैट वे? ओके। तो पीछे देख लो भाई, सोल्जर ही सोल्जर है मेरे। बहुत सारे सोल्जर्स हैं भाई, बहुत सारे, कम से कम तो होंगे 100-200। दिखा नहीं पाया मैं वीडियो में, उसने वीडियो बनाने से ही रोक दिया था राइट वाले ने, तो लेफ़्ट वाले से फिर मैंने पूछा जान पूछ के कि आपको दिखा सकूं। मॉन्क्स हैं यहाँ देखो बहुत सारे। तो लेफ़्ट में भी एरिया है, तो यहाँ भी एरिया है, यहाँ भी एरिया है। अंदर भाई पूरी सोसाइटी टाइप की बना रखी है इन्होंने, टेंपल की प्रॉक्सिमिटी के अंदर ही। मतलब कि आप ये लगा लो, अगर डायमेट्रिकली देखूंगा तो इसको ये होगा कम से कम नहीं तो भाई ये होगा 500-600 मीटर चौड़ा, मतलब डायमीटर में। अगर सर्कुलर शेप बनाऊँ मैं इसके सेंटर से रख के, बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। और अंदर ही इन्होंने अपार्टमेंट्स टाइप के लिए ऐसे कुछ तो बना रखे हैं। ऑर्डर भी हो रहे हैं यहाँ पर, ऑर्डर लेकर आ रहे हैं बंदे देखो भाई। कुछ तो इन्होंने वो भी बना रखा है, गाड़ियाँ भी खड़ी है, एम्बुलेंस भी खड़ी है। ये स्टे वगैरह का है इन लोगों का। देखो साइकिल वाइकिल स्कूटी वगैरह सब खड़ा भाई, सब कुछ इसी के अंदर है। यार क्या क्या है यार यहाँ पे भाई, टेंपल तो बस उतना ही था, आसपास भाई सब कुछ है यार, सब कुछ है। ये देखना, अभी आपको लग रहा होगा टेंपल है, पर टेंपल नहीं है ये। इसके बस गेट्स ऐसे हैं, पर ये टेंपल नहीं है। ये इनका कुछ और एरिया है। इन्होंने एरिया डिस्ट्रीब्यूट करे हैं बहुत सारे, मेडिटेशन के लिए अलग, लोगों के रुकने के लिए अलग, ऐसे ऐसे करके। तो बहुत बड़ा एरिया है और सही है भाई जो भी है। अगर मतलब आना चाहो तो आ सकते हो। अब मैं ज़्यादा नहीं रुकूँगा क्योंकि यार और भी 2-3 जगहें कवर करनी है। बैटरी भी आप जानती हो क्या हाल है अभी फ़ोन का, तो इसलिए थोड़ा ऐसे कवर करते हुए चल रहे हैं। अब भाई वहाँ से निकल कर आ गए हैं, अब हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। मतलब एक टाइम पर बैंकॉक का एक राजा था, उनका नाम था रामावन, किंग रामावन करके।
ठीक है। 1783 में उन्होंने जगह बनवाई थी जहाँ हम जा रहे हैं, उसका नाम है फेरा सुमन फोर्ट। तो फेरा में क्या है कि एक टाइम पर 14 से भी ज़्यादा फोर्ट्स थे, जो इसलिए थे कि सिक्योरिटी करी जा सके बैंकॉक की चारों तरफ से। ठीक है, तो अब उसमें से सिर्फ 2 बचे हैं, उसमें से एक ही है। और ये जो है 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है, कि 1783 में बना था। आप ऐसे लगा रहे हो 1883, 1983, उसके ऊपर भी 51 साल हो चुके हैं। तो कितना पुराना है वो। अब उसको देखते हैं कैसा है भाई। मैंने सुना बहुत सीनिक है वो, देख के ही पता चलेगा। देखने चलते भैया, आप लोगों को जानना होगा, प्राइसेस देख लो। डीजल, एलपीजी, गैस ऑयल। भाई ये है, यहाँ से रोड से आओगे सीधा ही कोई फोर्ट में वही नहीं है। ये है भाई फोर्ट। तो छोटू सा फोर्ट है यार, क्या है रक्षा हो जाएगी इससे। रक्षा किसके कर रहे थे, इसको तो मैं ही तोड़ दूंगा। 50-100 सिपाही आ गए इसकी, तो ऐसी तैसी बच जाएगी। भारत के फोर्ट्स के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है भाई ये। उसमें तो किले के अंदर एक कमरा होता है इतना बड़ा, इतना छोटा फोर्ट बनाया हुआ है। बताओ, हो सकता है या तो मैं गलत हूँ, अभी आगे जाकर देखता हूँ। इतना छोटा तो नहीं होना चाहिए यार, बहुत ज़्यादा छोटा है। और भाई ये फोर्ट है, और यहाँ से यहाँ होके चल के तो यहाँ पर आपका वो नदी है। अब एक ही नदी है यहाँ पर, तो वही नदी होगी है प्रिया करके जो है, देख लो आप। ऐसा कुछ है, बैठ भी सकते हैं यहाँ पर, बढ़िया लोग बैठे हुए हैं। अपना बैठने का सौदा कर रखा है, मस्त लगाई हुई है इन्होंने बैरिकेडिंग टाइप, किससे आगे नहीं जाना। आप ये देखो, यहाँ पहले बेंच था, इसका मतलब है ये वहाँ तक थी, लेकिन यहाँ पर पानी भर गया तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अंदर जाने के एंट्रेंस ढूंढ रहा हूँ मैं, मिल नहीं रही, सारी बंद है देखो। तो जैसे मिलती है अंदर घुसता हूँ, तो एंट्रेंस सारी बंद है। मुझे नहीं लगता कोई और तरीका है अंदर जाने का। एक बार यहाँ पर जो लोग हैं मैं उनसे पूछ कर देखता हूँ कि हो सकता है क्या। एक्सक्यूज़ मी, कांट वी गो इनसाइड, इज़ इट क्लोज्ड? मतलब इज़ इट क्लोज्ड, कांट वी गो इनसाइड? ओह ओके, थैंक यू। तो भाई बंद है ये, इसमें अंदर नहीं जा सकते हम, सिर्फ बाहर बाहर से ही देख सकते हैं। सच अ डिसअपॉइंटमेंट भाई। पहले गया उधर भी रॉयल वो रखा था। आई वॉज आस्किंग कांट वी गो इनसाइड? आधे लोगों को समझ भी नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं। यहाँ से वापसी जा रहा हूँ मैं तीसरी लोकेशन की तरफ। गोरों को देखो, नंगे पैर चले जाता भाई। अबे भाई यार पहले मैं जा रहा था अभी यहाँ से वाट साकेत, ठीक है, और मैं पैदल चल के जा रहा था, तो भाई 3 किलोमीटर था। और मैंने पानी वानी नहीं पिया यार सुबह से, तो ना थोड़ी थकान हो रही है। मैं कहा यार अभी तो पूरा दिन बचा, थकान के तो हो नहीं सकता कुछ। तो मैं आ गया अभी 7-Eleven, यहाँ 7-Eleven चलता है। मैं अभी अगली बार जाऊँगा तो आपको रेट्स वगैरह दिखा दूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं बैठ गया हूँ थोड़ी देर। ये पानी की बोतल ये पड़ी है मेरे को 7 थाई बात की, और ये मिनट मेड का स्प्लैश, इसमें विटामिन सी है तो सही रहता है यार, ये थोड़ा नरिश कर देगा मेरे को। ये है 13 थाई बात का, तो 20 थाई बात हो गए, तो मिला के 60 लमसम रुपये हो गए। अब क्या है भाई, ये रिवर साइड है आपके पीछे, यहाँ पर बैठूँगा थोड़ी देर ऐसे करके। और ये पीछे टेंपल है, ये रिवर साइड है। टेंपल नहीं है, मतलब श्राइन टाइप की होती है ना, जैसे जापान में, वैसे इनकी भी होती होगी, तो वो है। तो थोड़ी देर यहाँ 15-20 मिनट बैठूँगा, रिलैक्स करूँगा, उसके बाद चलेंगे। तो भाई आखिरी बार देख लो, कुछ ऐसा सा फोर्ट है। अब निकल रहे हैं यहाँ से, रिलैक्स हो गया बहुत देर, अब चलते हैं। जान भी आगे शरीर में, पानी पीते रहेंगे, हल्का हल्का ताकत बनी रहेगी। ये देखो जगह जगह पर ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है गोल्डन माउंट की टिकट यहाँ से 60 मीटर पे है, ऑर्डिनेशन होल 160 मीटर पे है, लंका बोधि ट्री भी है, अच्छा, बामियान म्यूज़ियम भी है, बहुत कुछ है यार।
बाहर लेफ्ट में तो नहीं जा रहे अपन, राइट में जा रहे हैं। सजाया हुआ है भाई पूरा ना। तो ये है गोल्डन माउंट। गोल्डन माउंट हम आ चुके हैं। ये जो एरिया पड़ता है इसे कहते हैं वाट साकेत, ठीक है। और ये आप देख सकते हो गोल्डन माउंट के लिए लिखा हुआ है इसका गोल्डन माउंट। अब यहाँ पर क्या है कि वाट साकेत एरिया का नाम है, ये टेंपल का नाम गोल्डन माउंट है, लेकिन ये जो है बहुत पुराना है। इतना पुराना है कि इसकी लिखा भी नहीं हुआ कि कितना पुराना है, लेकिन 1780s में जो रामा वन थे, ठीक है, जिन्होंने अभी जो फोर्ट दिखाया जो बनवाया था, उन्होंने ही इसे रिनोवेट करवाया। रिनोवेट तो करवा दिया, लेकिन रामा 3 के मन में आया कि भाई इसके ऊपर एक जाइंट चेड़ी बना दी जाए। चेड़ी जेडी ऐसा कुछ बोलते हैं लोग यहाँ के। इसका मतलब होता है स्तूपा। इंडिया में श्रीलंका में स्तूपा बोलते हैं, और जितना मुझे पता है इसे म्यांमार में पगोड़ा बोलते हैं, यहाँ पर इसे चेड़ी बोलते हैं। तो कुछ नहीं होता है, बेसिकली टेंपल का माउंट टाइप का होता है, जिसके अंदर जो बुद्धा थे उनके या तो अवशेष रखे जाते हैं या कोई धार्मिक चीज़ें रखी जाती है, तो उन्हें कहते हैं लोग चेड़ी, ठीक है। तो अब वो बनवाया, लेकिन वो बनवाने की कोशिश करी, लेकिन वो पूरा का पूरा टूट गया। क्यों? क्योंकि नीचे की जो सॉइल थी वो थी भाई कमज़ोर। तो फिर रामा 4 ने उसके नीचे की ज़मीन जो है उसे मजबूत करवाया, और फाइनली रामा 5 ने इसके ऊपर जाइंट चेड़ी बनवाया। अब ये गोल्डन चेड़ी बना हुआ है, इसकी प्रॉक्सिमिटी बहुत बड़ी है, और यहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता है। 300 के करीब सीढ़ियाँ हैं। तो ऊपर से जो भाई पैनोरामिक व्यू आता है बहुत ज़बरदस्त आता है। सनसेट देखने के लिए तो अलग ही चीज़ है। और यहाँ आप देख रहे हो लोग कैसे गोंग बजा रहे हैं, गोंग भी बजा सकते हो आप। ऊपर चढ़ने की टिकट लेनी पड़ती है, शायद 50 बात है। अभी जाकर टिकट पूछते हैं, टिकट लेते हैं और ऊपर चढ़ के आपको दिखाते हैं। हालांकि दिन के 12-1 बज रहे हैं, दिन के 12 बजने वाले हैं। तो 12 बजे के टाइम पर भाई एकदम सूरज सर पे होता है, पर फिर भी मैं ऊपर तो जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं है, ताकि आप आओ तो आपको पता चले कि भाई ठीक है यहाँ आना चाहिए कि नहीं। तो भाई यहाँ पर मैप बनाया हुआ है, दिखाया हुआ है। बीच में तो जो है वो स्तूपा ही है, आसपास का मंदिर कैसे है, कैसा आर्किटेक्चर है वो बताया हुआ है। यहाँ लिखा भी हुआ है हर चीज़ के बारे में, द गोल्डन माउंट कौन सा है, बाकी कौन से हैं। तो आप आ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, और इसे स्कैन भी कर सकते हैं। अभी ऐसा है यहाँ से, ठीक है, और टिकट वहाँ से ख़रीदी जाएगी, वहाँ से दिखा दूँगा मैं आपको। वहाँ से भी कार आ सकती है आपकी, ठीक है। अगर आप टैक्सी वैक्सी कार वार से आ रहे हो तो वहाँ से भी आ सकते हो, वरना जिस रास्ते से आओ वहाँ से भी आ सकते हो। और ये ऐसा एरिया रहता है, यहाँ पर आगे जाकर टिकट ख़रीदने का ऑप्शन है, ठीक है, वो मैं भी आपको दिखा दूँगा। फ़िलहाल मैं ये देखने आया हूँ, ठीक है। यहाँ कोई तो सर भी हैं, कोई मोंक हैं अभी अंदर, तो पता नहीं बैठना अलाउड है कि नहीं है, पर मैं चला जाता हूँ, मना होगा तो वापसी आ जाएंगे। तो ऐसे बना रखा भाई इन्होंने, यहाँ पर भी बना रखा है मामला। अब ये सर्कुलर टाइप का है, यहाँ से लेफ़्ट जाके टिकट का काउंटर है। यहाँ पर मैं बैठा हुआ था, अभी आपने देखा शांति थी पूरी। तो अब चलते हैं। बाकी भाई मैंने देखा था ऑनलाइन तो था 50 बात, लेकिन यहाँ पर है 100 बात, तो दे देंगे। अब तो कोई बात नहीं, आया तो ये है भाई। अब यहाँ कर दिया इन्होंने 100, ऑनलाइन आप देखोगे तो 50 ही है, पर अब ले लेते हैं, कैश ओनली है। और भाई ऑनलाइन नहीं चलेगा, ठीक है, तो ये करवा लेना। हाय, कैन आई गेट अ टिकट फॉर वन? थैंक यू। यहाँ से देखो ऐसे है कुछ सीढ़ियाँ हैं, ये 300 के करीब सीढ़ियाँ हैं, 340 344 हैं। तो यहाँ करना है।
बढ़िया। यहाँ पर कैफे भी बना रखे हैं छोटे छोटे, स्टॉपेज भी है, स्टॉप कर सकते हो आप यहाँ पर। तो भाई इन्होंने क्या कर रखा है, सिस्टम कर रखा है कि पानी का छिड़काव हो रहा है जहाँ जहाँ रुके वहाँ ना, वहाँ हल्की सी पाइप है, उसके अंदर छोटे छोटे लीकेज है, उस लीकेज से पानी का छिड़काव होता रहता है, तो पता नहीं चलता कि गर्मी है। पर जो खड़ी सीढ़ी है वो तो खड़ी सीढ़ी है। ये कर सकते थे कि शेड लगा सकते थे, लगा नहीं रखा, पता नहीं क्यों। पर भाई व्यू बड़ा सही आएगा यहाँ से आप आओगे तो। देखो कैसा मैस्मराइजिंग सा व्यू है, बहुत ही बढ़िया। जहाँ जहाँ छाव है भाई वहाँ तो पता भी नहीं चलता तुम सीढ़ी चढ़ रहे हो। जहाँ जहाँ धूप है वहाँ हालत ख़राब हो जाती है, वहाँ लगता है भाई क्यों आ गए। पैसे भी हम ही दें 300 रुपये, 300 से भी ज़्यादा पड़ रहे हैं भाई मुझे तो, और फिर चढ़े भी हमें। ये देखो क्या है। बाहर यहाँ पर आकर भी प्यास लग जाए तो उसके लिए कोई डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप का है, आप चीज़ें ले सकते हो, पी सकते हो, खा सकते हो। यहाँ से तो आए थे हम। ये मेन होते हैं बेसिकली, क्योंकि ये होता है महापरिनिर्वाण वाले। और ये भाई व्यू है यहाँ से, बढ़िया व्यू है। और ऊपर जा सकते हैं, अभी इधर पे अब लिखा है तो अभी और ऊपर जाते हैं। देखो भाई जैसा मैंने बताया था यहाँ लिखा है पगोड़ा, जबकि वहाँ लिखा होता है चेड़ी, क्योंकि पगोड़ा कहते हैं म्यांमार में। बहुत ठीक है और बहुत छोटी, बहुत संकरी सीढ़ी है, सर भी बचा के चलना पड़ेगा। एक सेकंड, ऐसा कुछ है भाई। ऐसे है, तैयारियाँ चल रही हैं। पूजा होनी होगी तभी तैयारियां चल रही है। आप भी देखो, तो भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा धूप है, तो मैं तो नीचे जा रहा हूँ भाई, मेरे ज़्यादा धूप में सर में दर्द हो जाता है। नीचे जा रहा हूँ वापसी। देख तो लिया ही आपने से, ये देखो ये चढ़ा रहे हैं इनको, मेरे को तो समझ नहीं आता। अभी यहाँ से वे डाउन, इसमें क्या होता है कि उसका होगा क्या, तो पहनेंगे तो हम, तो वो रिसाइकल होता है, मतलब बार बार वही सेल होता है, बार बार वही आता है वही जाता है। तो मेरे को उसका तो नहीं समझ आता, पर है ऐसा ही है। ये आ गए यहाँ पर, यहाँ से आए थे। अच्छा यहाँ से बंद कर रखा है, यहीं से जाना है। अब यार टिकट तो चेक ही नहीं हुई, टिकट खरीदी थी वो चेक तो हुई नहीं, फ़ायदा क्या हुआ लेने का। अब चलो ले ली थी तो ठीक है, और जो खरीदी थी वो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप चाहो तो अपने टिकट के भी आ सकते हो। अपना तो ऐसा है भाई, टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहिए देश के अंदर। कई लोगों की जीडीपी उससे ही चलती है, कई देशों की मतलब। तो
अपन तो कर देते हैं थोड़ा बहुत, भाई कमा रहे हैं तो लगाओ भी यार, छाती पे धर के थोड़ी लेकर जाओगे। सोचो बनिए से सुन रहे हो आप ये बात, तो कितनी बड़ी बात होगी। पर टिकट नहीं चेक होती भाई, इन शॉर्ट टिकट नहीं चेक होती यहाँ। आप चढ़ सकते हो बिना टिकट के भी, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जो यहाँ के नेटिव लोग हैं उनके लिए तो है ही, ये टेम्पल ही है, तो उनके थोड़ी टिकट लेंगे, वो फॉरेनर से ले रहे हैं ज़बरदस्ती। ये भाई जो ओरिजिनल वो था ना, उसके अवशेष हैं ये ओरिजिनल था, ये देखो। साकेत टेम्पल। तो भाई वहाँ से नीचे आओगे जब आप, तो ये लास्ट चीज़ पड़ती है बस। इन्होंने सजाया हुआ है पूरा मार्केट प्लेस को। जा रहा हूँ वापसी हॉस्टल, क्योंकि अच्छा मैंने आपको बताया ना, मैं बता देता हूँ। अपन यहाँ से जाएंगे अब शियांग राय, ऐसा कुछ नाम है उसका, शियांग राय वैसे सही प्रोनाउंसिएशन है जितना मेरे को पता है। बाकी यहाँ से मेरा हॉस्टल होगा तकरीबन 1 किलोमीटर दूर, तो वहाँ जाकर और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि शाम की है अपनी बस। मेरे को आपको दिखाना था कि बस का एक्सपीरियंस कैसा होता है यहाँ पर, इसलिए मैंने करी। नहीं तो फ्लाइट का रेट और बस का रेट सेम आ रहा है भाई, सेम आ रहा है। पर मैंने कर लिया, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, बस से ही चलते हैं। आते हुए फ्लाइट से आ जाएंगे, या आते हुए देख लेंगे क्या सीन है। हालांकि 11-12 घंटे लगाएगी बस, पर ठीक है यार, एक्सपीरियंस शेयर करना है, आप लोगों को दिखाना भी है, ठीक है। पैसे तो आ जाएंगे धीरे धीरे, पर एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग आओगे ना, क्या कभी कभार क्या होता है, जो बस है वो आती है 2200-2300 की, और जो फ़्लाइट आ जाती है वो आती है 3500-3600 की। मौके की बात है कि अभी फ़्लाइट भी 3000 की चल रही है, और बस की टिकट भी 2500 की चल रही है, तो ज़्यादा फ़र्क है नहीं। और वैसे जो फ़्लाइट है, वैसे आप करोगे नॉर्मली तो 3500-4 हज़ार रुपये की लमसम बीच में होती है। ये ग्रीन हो गई, चल पड़े, ये सब रुके हुआ है। और अब यहाँ से फिर क्रॉस करो। चीज़ों का तो बहुत ही बेकार मामला है यार। एक बार बताओ, मैं वहाँ से आ रहा था, मैं सीधा आ सकता था, पर इन्होंने क्या करा, वहाँ से सीधा ना बुला के भाई वहाँ से वहाँ घुमाया, फिर वहाँ से यहाँ घुमाया, फिर यहाँ से यहाँ, और अब मैं वापसी यहीं जाऊँगा। अबे क्या तू क्या भाई, क्या तू क्या, क्यों ज़बरदस्ती चलवा रहे हो भाई किसी बंदे को, जो मतलब पैदल चल रहा है, गाड़ी नहीं ला रखा, स्कूटी नहीं ला रखा, उसकी कोई वो नहीं है, उसका कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, भगाया जाओ यार उसको। चले यार आगे तो जाते हैं। मुश्किल से यहाँ से 800 मीटर है अपना हॉस्टल। यार इतने के लिए भी क्या टुक करें या वो करें, थोड़ा इंसान के अंदर ना चलते चलते जोश बना रहता है, वरना एक बार बैठ जाओ ना, फिर चलने का मन नहीं करता भाई। सही बता रहा हूँ, जब आप थोड़ा ज़्यादा चलना शुरू कर दोगे ना, फिर अगर आप बैठ गए, फिर ये रहता भाई बस अब बैठ ही जाओ। भाई घर से आ गए, इनके घर से हैं, घर मतलब इनका रेजिडेंशियल एरिया आ गया मतलब ये। और इनका भाई ऐसे ही है, इंडिया वाला हिसाब है कि हर 5 कदम पे कोई ना कोई टेंपल आपको पड़ ही जाएगा। अब देखो, तो ये हर जगह पर है इनके, जैसे आप हल्का सा बाहर जाओगे, हर थोड़ी दूरी पर टेंपल, हर थोड़ी दूरी पर टेंपल। और सबने फॉर्चूनर टाइप ले रखी है भाई, ऐसा है मतलब लोगों के पास। काम चल रहा कुछ तो, धाकड़ काम करने लग रहे हैं। ऐसा नहीं है रात में ही करेंगे भारत की तरह, पूरा दिन पूरी रात काम चलेगा तो ख़त्म होएगा। ये भी आ गया टेंपल, ऐसा तो टेंपल है। अब भाई यहाँ पर आ गया मोड़ से मुड़ते ही नदी आ जाएगी, तो रिवर ट्रेल के साथ साथ चल के ही चलेंगे। मैंने इसलिए ढूंढी थी, मगर ये सड़क सही है, इससे चलेंगे। ये देखो रिवर ट्रेल आ गई यहाँ की, और रिवर ट्रेल के साथ साथ में इस तरफ नदी है, इस तरफ सड़क है, आप सड़क पर चलते रहो।
बढ़िया रहता है। कुछ तो ये यहाँ की लोकल मार्केट है, ठीक है। ये देखो कन्वीनियंट रेट है भाई यहाँ पर। 30 रुपये में 30 था, ये बात 90 रुपये में मतलब कोई सी भी ड्रिंक ले लो। यहाँ पर 20 रुपये के आसपास में ले लो। बढ़िया है यार, ये देखो गली है, कल्चर वल्चर हो रखा है, बढ़िया गली है। पर अपने को जाना उस साइड है, उसी साइड चलेंगे। तो भाई ऐसा कुछ है मामला, ये ऐसी। और यहाँ बना रखे ना दुकानें, तो नदी के साइड में बैठ के खा लो आप। उन्होंने भाई बनाई इसलिए रखे है, आप नदी के साइड में बैठो यहाँ पर और खा लो बढ़िया। देखो भाई वहाँ से आए अभी हम सीधा चल के जो ऊपर जाने का है, ये अपने हॉस्टल का रोड है। अब ये मेरे को रोड बहुत बढ़िया लगा, तो मैं क्या दिखाऊंगा आप लोगों को। देखो क्या खूबसूरत रोड है, ऐसा है पर बनाया ऐसा हुआ है कि बढ़िया लग रहा है बहुत। मैंने मंगाया थाई ड्रंकन नूडल्स और इन्होंने मंगाया मशरूम एंड वेजिटेबल्स। हाउस द फूड हसन? Tasty. टेस्टी? Tasty. Good. गुड, दैट्स राइट। भाई बहुत भागा भागा आया हूँ, तो अभी पूरी बात बताऊँगा। अभी टिकट मिल गई है बस की, और यहाँ से आती है बस, और ये है काउंटर, यहाँ से ट्रेन होती है, ऐसे मिलती है। यहाँ से अंदर जाना है और काउंटर नंबर 21 पे भेज रहे हैं। ये था काउंटर नंबर 999। भाई हमारे जैसा नहीं है यहाँ पर कि कहीं से भी घुस जाओ, कहीं से भी निकल जाओ। बहुत भसड़ है भाई, बहुत भसड़ है। पर अभी काउंटर नंबर 21 पे जाऊँगा ना, तो मेरे को पता चल जाएगा पूरा सीन क्या है, फिर आपको रिकॉर्ड करके बताता हूँ। भाई आकर बैठ गए हैं, सीट बढ़िया है, सीट में कोई दिक्कत नहीं है, रिक्लाइन भी हो जाएगी, चार्जिंग स्पॉट भी है, सब दिखा देता हूँ। अभी पहले कहानी बताता हूँ भाई क्या हुआ। तो भाई वो जिससे मैंने बुक करी अपनी ग्रैब, भाई मेरे को बस तो मिल नहीं रही थी, मेरे को था टाइम पर नहीं पहुँचा, दिक्कत हो जाएगी। देखो एकदम टाइम पर पहुँचा हूँ, 6 बजने में 10 मिनट आए और 6 बजे डिपार्ट होनी थी। अब भाई मैं बस का वेट करे जा रहा हूँ, आधा घंटा हो गया, बस नहीं आ रही। मैंने की ग्रैब, भाई मैं लेट हो जाऊँगा, ग्रैब कर लेता हूँ। तो मैंने ग्रैब बुक कर ली, ग्रैब आई। भाई वो बंदा भी भाई मेरे को पता नहीं कहाँ छोड़ाया भाई, 3 किलोमीटर दूर। भाई बज रहे थे 5 पता नहीं 20 बज रहे थे, 5:20 हो रहे थे, हाँ ठीक है 5:20 हो रहे हैं। ग्रैब वाले ने उधर उतार दिया भाई 3 किलोमीटर दूर, 3.1 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। भाई मैं लोकेशन भी पिन कर दूँगा मैं कहाँ था, ठीक है। और भाई वहाँ से भाई मैं पैदल चल के भाई भाग के एक ये 6.5 किलो का बैग टांग के, एक कंधे पे, एक हाथ में पानी की बोतल, पासपोर्ट लेके भाई भाग के आऊँ वहाँ से फटाफट। भाई 18 मिनट में तुम्हारे भाई ने 3 किलोमीटर कवर कर लिए। डर के मारे कि भाई आज में बस छूटेगी तो भाई हालत ख़राब हो जाएगी। फिर भाई मैं भाग के आया। अब भाई मैं आया तो पता चला बस जहाँ से डिपोर्ट होनी है वो अलग है, और यहाँ पर एक सिस्टम होता है कि भाई तुम्हें चेक इन करवाना पड़ेगा। भाई जैसे अपना बोर्डिंग पास मिलता है वैसे यहाँ पर बस का पास मिलता है। तो भाई वो पास लेने के लिए भाई मैं इधर घुसा इनके स्टोर के अंदर। मतलब ये स्टोर क्या, मतलब बस टर्मिनल है बड़ा सा, अपने जैसा बस अड्डा नहीं होता, जैसा बस टर्मिनल होता है उससे बिल्कुल अलग है ये। क्यों, इसके अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर है, सब कुछ है, और वहीं पर काउंटर्स हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे अपने होता है काउंटर्स वैसे नहीं भाई, इनके डिजिटल काउंटर्स हैं प्योर, ठीक है। आपके टिकट का नंबर डालते हैं, वो आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपको सब कुछ आ जाता है वहाँ पर डिटेल A to Z। फिर वो आपको एक टिकट निकाल कर देता है। फिर वो टिकट से आप एक काउंटर पे आते हो, अलग काउंटर पे। उस काउंटर पे सिक्योरिटी आपकी चेक होता है, पूरा का पूरा ऊपर से नीचे आपको देखा जाता है। फिर वहाँ से सिक्योरिटी चेक पास करके आप यहाँ पर आते हो अपने बस स्टेशन पे। और यहाँ पर मतलब सिक्योरिटी चेक ऐसे आपको बस वैसे चेक कर लेते हैं और आपका कन्वेयर बेल्ट से बैग पास करते हैं, बस इतना सा होता है बस भाई। उसके बाद सिक्योरिटी बेल्ट से, सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद भाई आया यहाँ पर, टिकट दिखाई। एक तो किसी को इंग्लिश नहीं समझ आ रही है तो अच्छी बात है, टिकट सबको समझ आती है। तो उन्होंने टिकट देखी, टिकट देखकर मेरे को बताया वाली बस है। मैं इसमें आकर बैठा, फिर ऊपर बैठा हूँ। तो इसमें बस का सिस्टम होता है, बस दिखाता हूँ क्या है। जैसे मेरी ये इस पर लिखा D6, मेरे वाले पर लिखा D7, मेरी D7 है। ऊपर ये चार्जिंग डॉक है, ये लाइट ऑन ऑफ के लिए है, जब बस चलेगी तो दिख जाएगा आप लोग को। ये किसी को बुलाने के लिए असिस्टेंट को, ये लाइटें हैं, ठीक है। और
यहाँ पर आप देखो भाई रेक्लाइनर भी है, प्रॉपर रेक्लाइन हो जाएगी बढ़िया। ये पानी में लेकर आया था, बढ़िया हो जाएगा मामला। बस ये है कि भाई ये सीटें चिपकी हुई है दोनों, अगर कोई आएगा ना तो दिक्कत है। तो मैं तो चाह रहा हूँ कोई आए ना, मैंने देख के सीट बुक करी थी, बाकी फिर भी देखते हैं। चार्जिंग भी भाई ख़त्म हो गई थी, 4% की अभी लगाया है मैक्स से, अब चालू हुआ है। चलो भाई अब दिखाते हैं तुम्हें सफ़र कैसा रहता है। तो मिल गई है ओढ़ने के लिए बेडशीट, ठीक है। तो पंखा, ये है खाने का सिस्टम, अभी अभी देकर गया आपके सामने अंदर। तो भाई ये दिया है, एक तो है पानी की बोतल, ठीक है, और एक है जूस, ठीक है, एक है बिस्कुट, जिम जैम आता था ना अपने उधर वैसा सा लग रहा है। और ये है भाई ये टिशू, ये दिया है। और ये तो आपको दिखाई दी। और क्या लोगे भाई आप, 2200-2500 में भाई हमारे 6-6 हज़ार की 10-10 हज़ार की फ्लाइटें करते हैं, 16-16 हज़ार की, उसमें नहीं देते इतना सामान। तो सही है भाई, बढ़िया है भाई, सब दे देना। और मात्र 2100-2200 रुपये की आपको पड़ेगी डिस्काउंट लगा के, तो बढ़िया है भाई जो भी है। बस रुकिए थोड़ी देर के लिए, तो ये वाली बस ऐसी यहाँ से कुछ खाकर और फिर चलते हैं।